हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मीन्स उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके कौन कौन से टाइप्स हैं एनालिसिस के उसके बारे में, फिर कौन कौन से स्कोप हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरऑल एक समझा देते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस शब्द जो है बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है, एक फार्मास्यूटिकल और दूसरा एनालिसिस। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टर्म अगर कहीं पे आया तो वो जो सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मेसी मीन्स फार्मास्यूटिकल का मीन्स ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम बात करते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड होगा। अब उसमें सब्सटेंस जो होगा वो मोस्टली ड्रग होगा, ड्रग मीन्स जो मेडिसिन को बनाने में योग्य होता है या मेडिसिन को बनाने टाइम यूज किया जाता है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल टर्म जो लिया गया है वो मेडिसिन या ड्रग से रिलेटेड है। और एनालिसिस, अब एनालिसिस का मीन्स होता है एनालाइज करना या पता करना, किसी भी चीज़ को उसको एनालाइज करना। अब इसको एक एग्जांपल से फिर हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हुई, फार्मास्यूटिकल मीन्स कि मेडिसिन से रिलेटेड कोई एक लिक्विड है, अब जिसमें कोई सल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाया गया तो क्या बन गया सोल्यूशन। बट हमको यहाँ पे अभी ना सल्यूट पता है क्या है ना सॉल्वेंट पता है क्या, तो इसका हम जब कोई फार्मास्यूटिकल मीन्स ये पता लगाना हो कि इसमें सल्यूट कितनी मात्रा में है और वो क्या है कैसे है और सॉल्वेंट उसमें कितना है। तो इस सब जब एक फार्मूलेशन होती है तो उसमें ये चीज़ पता लगानी होती है कि सॉल्यूट कितने मात्रा में था, कितना था और उसमें सॉल्वेंट कितना। तो सब इन सब चीज़ों को पता कराने के लिए जब हम किसी चीज़ को सब तो वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है बेसिकली कि उसको एनालाइज करना कि वहाँ पे सॉल्यूट कितने मात्रा में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट कितना था। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर अगर यहाँ पे तो मैंने लिक्विड की बात की, इन केस अगर हम कोई एक मेडिसिन है या सॉलिड फॉर्म में तो वहाँ पे अब कोई जैसे मेडिसिन आती है वो होती है 500 mg 400 mg, बट वो हमको अब पता है कि 400-500 mg, बट ऐसी मेडिसिन या कोई सब ड्रग जिसके बारे में हमको ना पता हो तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है, मीन्स चीज़ को एनालाइज करता है कि उसमें कितनी mg में कोई सब्सटेंस या ड्रग प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल कुछ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। बट अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन में इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो ब्रांच है किसकी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। अब विच डील विद द, जो हमको यह बताती है आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। कि जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल में यहाँ पे बताया कि ये जो सल्यूट है ये इस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो हमको ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मीन्स पता करना होगा कि सल्यूट जो है वो कौन सा है, फिर डिटर्मिनेशन करना, फिर क्वांटिफिकेशन की उसकी मात्रा को पता करना कि ये सल्यूट जो है इसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है इसका पता करेंगे। फिर प्यूरिफिकेशन कि वह जो इसमें जो सल्यूट है वो कितना प्योर है या ये जो सोल्यूशन बना है वो कितना प्योर है इसके बारे में पता करेंगे। फिर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो हमने आपको यहाँ बता ही दिया कि ये कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसमें हमको ये पता करना है। सब्सटेंस बाय यूजिंग, अब बाय यूजिंग हम किसकी सहायता से, तो मैनुअल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब मैनुअल का मतलब उसको देख के पता करना। अब जैसे कोई मान लीजिए लिक्विड है तो अगर हमको ये पता करना है, ऐसे जनरली बात की जाए कि कौन सा कलर, तो आप देख के बता देंगे कलर, तो ये मैनुअल होगा। या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके टेस्ट को पता करना है तो उसको अगर हम पे लेंगे, जनरली कोई सब्सटेंस फार्मास्यूटिकल लेते नहीं, बट अगर इन केस अगर वो चीज़ें उसके बारे में थोड़ा सा पता है तो अगर हम टंग पे लेते हैं तो वहाँ से पता हो जाता है कि खट्टा है मीठा, तो वो एक प्रकार की मैनुअल हो गई मीन खुद से। बट कुछ ऐसी होती हैं जो केमिकल के द्वारा, अब कुछ ऐसे एनालिसिस होते हैं जिनको हम केमिकल के द्वारा करते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो वो केमिकल टेक्निक हो गई, हम केमिकल के द्वारा पता करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड कि कुछ ऐसे मेथड होंगे इसको पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो इसको पता करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड होंगे, वहाँ से हम किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि इसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, कितने % प्योर है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पता करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस। अब इन आइडेंटिफिकेशन मीन्स, अब जैसे ये दो टर्म 4 टर्म आए हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले इनका मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है,
ड्रग है जिसके बारे में हमको पता करना है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स इस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी पहचान करना। तो अगर हमको पहचान करना है, अब इस ड्रग के बारे में हमको नहीं पता है बट इसकी हमको पहचान करना है, तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है या एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे इसके बारे में कि उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मीन्स पहचान करेंगे कि वह सब्सटेंस क्या है। फिर डिटर्मिनेशन, फिर उसका पता लगाएंगे कि वो कौन सा सब्सटेंस है। क्वांटिफिकेशन का मीन्स है क्वांटिफिकेशन मीन्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को पता करेंगे। फिर एंड प्यूरिफिकेशन, फिर वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन पता करेंगे कि वह सब्सटेंस कितना प्योर है। तो ये ओवरऑल डिफिनेशन होगी एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। फिर एक दूसरी डिफिनेशन है जिसको आप भी ये भी देख लीजिए। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस की, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है एक ब्रांच है साइंस की, विच डील विद द, जो बताती है द क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल। मीन्स कोई एक फार्मास्यूटिकल सैंपल है तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट ये बताती है हमको कि उसकी क्वालिटी क्या है, मीन्स उसका कलर क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, दिखने में कैसी है, टेस्ट कितना है, कौन सा है, सॉल्युबिलिटी मीन्स किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी या इनऑर्गेनिक में। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बताएगी तो वह क्वालिटेटिव हो जाएगी। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटेटिव में ये बताएगी वह पार्टिकुलर सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन्स उसकी मात्रा को बताएगी। सेमी क्वांटिटेटिव मीन्स हमको उसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके बारे में पता करेंगे। तो ये हो गए ओवरऑल कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस। अब बात करते हैं टाइप एनालिसिस, मीन्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है उसके टाइप्स कितने हैं। तो बेसिकली अगर टाइप्स की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है दो टाइप्स का होता है। पहला क्वालिटेटिव, सेकेंड है क्वांटिटेटिव। अब क्या होता है क्वालिटेटिव, क्या होता है क्वांटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टाइप है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस इट डील विद द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेरियस कंपाउंड इन द गिवन सैंपल। तो इसमें हम पहले उस सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर कुछ वेरियस मीन्स अनेक कंपाउंड की, ऐसे कंपाउंड बहुत से कंपाउंड होंगे जिनके बारे में हमको ये पता होगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट है या अब्सेंस है इन द गिवन सैंपल, मीन्स दिए गए सैंपल में जिसकी हमको एनालिसिस करना है। अब वो कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि हम इस बेस पे पता करेंगे कि फिजिकल मीन्स उसको देख के पता कर हो सकता है, जैसे कि उसका कलर कौन सा है तो ये फिजिकल हो गया। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो केमिकल के द्वारा पता हो जाएंगी कि वह एसिड है या बेस है या और बहुत सी हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो है वो हमको बताएगी कि उसमें पार्टिकुलर सब्सटेंस में कोई सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है या अब्सेंस है। तो उसको हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, की फिजिकल मीन्स जो हम देख के पता करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसमें उसकी केमिकली रूप से पता करेंगे कि कोई केमिकल है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स वाट, की उसमें क्या प्रेजेंट है। बेसिकली अगर एक टर्म की बात की जाए तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स वाट इन सैंपल, मीन्स सैंपल में क्या है इसके बारे में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बताती है। फिर वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट, की बहुत ऐसे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं दैट डिटेक्शन ऑफ इन्वॉल्व गैस, फार्मुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लिमिट टेस्ट, कलर चेंज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि वह आइडेंटिफिकेशन होगा एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेरियस कंपाउंड। तो ये कैसे होगा, तो बहुत से ऐसे क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, मीन्स क्वालिटी को चेक करने के लिए ऐसे टेस्ट होते हैं। अब उसमें कौन कौन से टेस्ट, जैसे फार्मुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मीन्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेट बनना है तो वहाँ से हम पता कर लेंगे कि उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है या एब्सेंस है। एंड लिमिट टेस्ट, अब लिमिट टेस्ट अभी आपके कुछ कमिंग यूनिट है, जो सेकेंड यूनिट है उसमें लिमिट टेस्ट दिया गया है। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ से हम ये पता करते हैं कि उस सब्सटेंस में क्या है या क्या एब्सेंट है। वहाँ पे कलर चेंज, कि अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जहाँ पे कलर चेंज होगा तो वहाँ से हम पता कर लेंगे कि उसमें वह सब्सटेंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वो कितनी टाइम तक मेल्ट हो रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स वो कितनी टाइम तक उबलने लगता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम यह पता करते हैं कि वह पार्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम पता करते हैं। फिर जो इसका सेकेंड टाइप है अब वो देखते हैं क्वांटिटेटिव
एनालिसिस, वहाँ था क्वालिटेटिव बट यहाँ पे है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मीन्स होता है कितनी मात्रा में वो पार्टिकुलर सब्सटेंस उस सैंपल में प्रेजेंट है जिसकी हमको एनालिसिस करनी थी। एनालिसिस मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस दिया जाएगा जिसमें हमको पता करना होगा कि उसमें कोई सब्सटेंस कितनी मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हमको उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी होगी। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स डिफिनेशन देखते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स हाउ मच मीन्स कितना इन अ सैंपल, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स कि एक पार्टिकुलर सैंपल में एक सब्सटेंस जो है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अब अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड की किसी भी केमिकल कंपाउंड की मात्रा कितनी है प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। तो ओवरऑल डिफिनेशन की बात की जाए क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यह पता करते हैं कि कोई केमिकल सब्सटेंस उस पार्टिकुलर सैंपल में कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है। बस बेसिकली हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यह पता होता है। दूसरी डिफिनेशन की बात की जाए तो इट बेसिकली डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस, कि हमको बेसिकली इसमें यह पता होता है कि किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी मात्रा उस पार्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली हमको यही बताती है कि इस एक पार्टिकुलर अननोन सैंपल मीन्स उसमें हमको ये नहीं पता कि उसमें क्या है कितनी मात्रा में, तो जब हमको उसकी मात्रा को पता करना होगा तो वहाँ पर हम जाके क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ताकि उसके बाद हमको ये पता हो जाएगा कि उस पार्टिकुलर सब्सटेंस में कोई सब्सटेंस एक स्पेसिफिक कि वह कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस की, एनालिसिस सब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर हम दो उसके ब्रांच है जो या टाइप्स बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो इसके बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस या यूज ऑफ एनालिसिस कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा। तो बेसिकली स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो क्वालिटी कंट्रोल, की कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व होता है, या यह उसका यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कि एक सैंपल मान लीजिए आपको दे दिया गया, तो उसमें हमको यह पता कर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू हम यह पता कर सकते हैं कि वह कंपाउंड कौन सा है। एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब कोई हम ड्रग की सिंथेसिस करना है तो वहाँ पर यह पता हो जाएगा कि वो कितना रॉ मटेरियल यूज करना है, तो या कितना उसमें उस पार्टिकुलर मेडिसिन में यूज हुआ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी, कि एक मान लीजिए सैंपल कोई बन गई, फार्मुलेशन बन गई फार्मास्यूटिकल, तो उसमें हम अब उसमें ये पता करेंगे कि वह कितनी उसके अंदर इम्प्योरिटी मात्रा प्रेजेंट। इम्प्योरिटी का मीन्स अब 100% कोई चीज़ हो नहीं सकती प्योर, तो वहाँ पे हमको ये पता हो जाएगा फार्मा एनालिसिस के थ्रू कि उसमें पार्टिकुलर फार्मुलेशन में कितनी इम्प्योरिटी है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि नए नए जो प्रोडक्ट हैं फार्मास्यूटिकल उनको डेवलप्ड करने में भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व होता है। एंड केमिकल रिसर्च, और बहुत से ऐसे केमिकल रिसर्च हैं जहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है के थ्रू हम केमिकल की रिसर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व होता है, मीन्स यूज किया जाता है। इन इन्वायरमेंट स्टडी, की हमारे चारों ओर का वातावरण जो है, तो वहाँ पर एनालिसिस के थ्रू हम एनालाइज करते हैं उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये ओवरऑल इस वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसके कौन कौन से स्कोप है या कौन कौन से यूज हैं, तो इसके बारे में बात की है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक